नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट की क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 40 प्रश्नों को कवर करते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको ईमानदारी पूर्वक लगाना होता है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना होता है कि इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आज के जो भी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं उनको लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। अंबिकापुर हवाई अड्डे का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर उद्घाटन किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद देखिएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, यह जो पुस्तक है विटनेस, यह किसकी आत्मकथा है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साक्षी मलिक की। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह साक्षी मलिक की आत्मकथा है विटनेस। तो आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने इस पुस्तक को जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर लिखा है। तो आप याद रखिएगा, साक्षी मलिक ने इस पुस्तक को जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर लिखा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है जिसको हम धारावी के नाम से जानते हैं, यह किस स्टेट में है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में यह धारावी आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन भी आप याद कर लीजिएगा, मुंबई में। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया अवस्थित है जिसको हम धारावी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती को साल 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं वहीदा रहमान को 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो इनका नाम है निकिता पोरवाल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, निकिता पोरवाल। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इसका गठन कब किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनवरी 2015। आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज लिमिट की यहाँ पे बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 ईयर, यानी कि 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में यह ट्रॉफी कंप्लीट हुई है, तो इसको किसने जीता है? तो आप याद रखिएगा, मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। मुंबई ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो प्रतियोगिता है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था जिसमें मुंबई ने जीत हासिल की। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? समान नागरिक संहिता की यहाँ पे बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पर है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा नाबार्ड का, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। अमेरिका का शहर जो न्यूयॉर्क है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा यूएनडीपी का मुख्यालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कई बार जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां हैं उनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो यह जो यूएनडीपी है, इसका फुल फॉर्म एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया है कि क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तथा इनको जो है हाल ही में कुछ वर्ष पहले नोबल पीस प्राइज भी मिला था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नोबल पीस प्राइज से भी कैलाश सत्यार्थी को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं? निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेसबुक के। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 15वां प्रश्न आपके सामने है, आईसीसी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर पूछा गया है। क्रिकेट की यह सबसे सर्वोच्च संस्था होती है आईसीसी, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दुबई में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं जय शाह। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जय शाह इसके नए चेयरमैन बने हैं। इसके साथ ही जय शाह जो है आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन भी हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जय शाह अब तक के सबसे युवा चेयरमैन भी बने हैं आईसीसी के। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने शेड्यूल हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आपसे पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हडसन। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हडसन। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, थेम्स नदी के तट पर आपको लंदन शहर मिलेगा, लंदन शहर। वहीं सीन नदी के तट पर आपको फ्रांस शहर देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, सीन नदी के तट पर फ्रांस है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क है। हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? हैदराबाद भारतीय शहर की बात हो रही है, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, मूसी नदी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखाती है मूसी नदी। तो मूसी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा
हैदराबाद सिटी यानी कि हैदराबाद शहर। अगला प्रश्न है, और राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश को जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? आर्टिकल 213 यानी कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वह अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह जो पावर है आर्टिकल 123 के तहत मिलती, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। शालीमार बाग की लोकेशन पूछी गई है कि कहाँ पर है शालीमार बाग। तो यह जो बाग है आपको कहाँ पर मिलेगा? श्रीनगर में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस सिटी को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जोधपुर को। वहीं जो आपका जयपुर सिटी है इसको हम पिंक सिटी कहते हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। तो ये चारों सिटी ही आपके राजस्थान राज्य के हैं। ऑपरेशन विजय कब स्टार्ट किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो ऑपरेशन विजय है यह कारगिल युद्ध के दौरान स्टार्ट किया गया था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हो रहा था उसी के दौरान जो है इसको स्टार्ट किया गया था भारत की सेना के द्वारा। तो यह कब शुरू हुआ था ऑपरेशन विजय? मई 1999 को। आप याद रखिएगा, मई 1999 में ऑपरेशन विजय को स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? दांडी मार्च किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारतीय संसद में पहला लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? भारतीय संसद में पहला लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1968, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे 1947 के स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो इसके ठीक पश्चात भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं यहीं पे पूछ ले कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी राजगोपालाचारी। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर हैं ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। तब पूछा क्या गया प्रश्न में कि किस देश का निवासी था? नील आर्मस्ट्रांग किस देश का रहने वाला था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन। यह किस देश का अंतरिक्ष यात्री था? तो आप लोग याद रखिएगा, उस समय का सोवियत संघ जो था वहाँ का रहने वाला था यूरी गागरिन, तथा यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। तो आप इसे याद रखिएगा, उस समय सोवियत संघ से संबंधित यह जो मिशन था वह किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यूरी गागरिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको पता होगा कि जो फातिमा बीबी थी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। फातिमा बीबी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो ये जो हैं बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो इसके अलावा ये पूरे भारत, उत्तर प्रदेश के अलावा ये किसी भी भारतीय स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनके पास है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, मुंबई में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया बी वाला है 100% सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा गया है कि यह किस नदी पर बनाया गया है, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी नर्मदा रिवर यानी कि नर्मदा नदी पर, गुजरात में। ये भी आप याद कर लीजिएगा, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्याज में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल। आप याद रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल जो है यह प्याज में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सुषमा स्वराज, ऑप्शन आप डी देख पा रहे हैं, ये पहली महिला विदेश मंत्री हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा, पहली महिला विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज। वहीं पूर्णकालिक वित्त मंत्री पहली कौन बनी है महिला, तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि इनके पास पूर्ण रूप से यह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। तो आप याद रखिएगा, तो पहली महिला जो पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय संभाली है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भानु अथैया। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भानु अथैया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्पना चावला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोशिका यानी कि सेल का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो राइबोसोम है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी है। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है कि कौन बनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी, तो इनका नाम है रीता फारिया पावेल। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रीता फारिया पावेल जो है यह भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड थी। ये जो है 1966 में, आप याद देखिएगा 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं
ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड बनी है भारत की तरफ से। और कब बनी थी? तो ऐश्वर्या राय 1994 में बनी थी, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा भी सन 2000 में मिस वर्ल्ड बनी है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा भी सन 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। इसके अलावा 2017 में मानुषी छिल्लर भी जो है मिस वर्ल्ड बनी थी। तो चारों ही जो भारतीय महिलाएं हैं जो ऑप्शन में आपके दी गई हैं, ये मिस वर्ल्ड बनी हुई हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो सुष्मिता सेन, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत की पहली महिला जो मिस यूनिवर्स थी वह कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 40 जो प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिक्स बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।